नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्लूटो स्टडी पॉइंट पर। अभी हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है जिसमें हम लोग आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। आज का चैप्टर हमारा होगा फ्रैक्शन। जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा बिल्कुल। अगर कोई भी विद्यार्थी कमज़ोर है तो हमारे इस चैनल से उसको भी मदद मिलेगी, वो भी कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएगा। ये हमारा आपसे वादा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रैक्शन। आइए देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन। देखो, भिन्न कई प्रकार की होती हैं। उनमें से पहले हम लोग देख लेते हैं भिन्न का प्रकार। जैसे इसमें हमने दिया है साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है? वह संख्या जो p/q रूप में हो साधारण भिन्न कहलाती है, जहाँ p तथा q वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, जैसे लिख जाए रियल नंबर 4 वास्तविक संख्या होगा, या 5 या 1 2, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब इन्हीं को लिख दिया जाए, जैसे 4/5, ये हमारी हो गई भिन्न, साधारण भिन्न। जैसे लिख दिया जाए 2/3, ये हो गई भिन्न, ये हो गई हमारी साधारण भिन्न। अब आगे और देखते हैं, एक और भिन्न का प्रकार होता है, जैसे ये दशमलव भिन्न है। वे भिन्न जिनके हर या 10 के किसी घात के रूप में हो दशमलव भिन्न कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका हर 10 या हो 10 के घात के रूप में हो। जैसे लिख दिया जाए 1/10, या लिख दिया जाए 1/100। 100 को हम लिख सकते हैं 1/10⁻², या लिख सकते हैं 1/10⁻3। ये भी एक हमारी भिन्न हो गई, ये दशमलव भिन्न हो गई। अब हम आप लोगों को बताएंगे अंश और हर। जैसे लिख दिया गया 4/5। ऊपर वाला जो हमारा होता है वो होता है अंश, और नीचे वाला हमारा जो होता है वो होता है हर। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे और भी भिन्न हम लोग देखेंगे। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। वे भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाता है। जैसे 1/2, मतलब इसमें अंश हर से छोटा है। हर देखो इसमें 2 है, अंश 1 है। जैसे लिख दिया 3/4, या लिख दिया जाए 5/6। ये हमारी हो गई उचित भिन्न। अब हम देखेंगे अनुचित भिन्न, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। वे भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो, वे भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो अनुचित भिन्न कहलाता है। मतलब प्रॉपर भिन्न का उल्टा हो जाता है इसमें। जैसे इसमें अंश बड़ा हो जाता है, जैसे लिख दिया जाएगा 4/2, या 3/5, या 6/7। ये सब हमारे हैं अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल। सॉरी दोस्तों, कैमरा हिल गया। अब हम लोग देखेंगे मिश्रित भिन्न। वे भिन्न जो पूर्णांक तथा भिन्न को मिलाकर बना हो मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। मतलब इसमें एक हमारा नंबर भी आ जाता है, जैसे 4 सही 1/2। मतलब ये 4 मतलब अपने आप में होल नंबर है, पूरा है ये। और ये 1/2 भिन्न हो गई, इनको दोनों को मिलाकर मिश्रित भिन्न का निर्माण होता है। जैसे 5 सही 3/4। अब मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं हम लोग, आइए एक नज़र में उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये जो होल नंबर होता है इसके अंश हर का गुणा कराते हैं, 4 दूनी 8, और ये जो ऊपर अंश होता है इसको जोड़ देते हैं, 2 चौको 8, 8 और 1 9, 9/2 हो गया। अब इस प्रकार आगे हल करते हैं इसको। 4×5 20, 20 + 3 हो गया 23/4। ऐसे ही हल करते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 सही 5/6, तो 6 का नम 6, 6×5 11, 11/6 हो गया। ये हमारे भिन्न के प्रकार हो गए, जो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे भिन्नों का जोड़ तथा घटाना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भिन्नों का जोड़ इस प्रकार है। जैसे पहला हमारा सवाल दिया है 4/5 + 2/3।
इसके कई प्रकार होते हैं। अगर हमें कहीं दो भिन्न मिल जाए, मतलब एक ये दो भिन्नों को जोड़ना हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीपल करा देंगे। क्रॉस मल्टीपल मतलब इधर इसका हर का अंश में इधर करा देंगे, और इस वाले का इस वाला इस ओर करा देंगे, और नीचे वालों को हम लोग गुणा करा देंगे। जैसे 3 चौको 12, 5 दूनी 10, और नीचे वाले हर का हम मल्टीपल करा देंगे। 5 तिहाई 15। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 12 10 22/15। अब इसी प्रकार इस वाले भी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, नंबर 2 को हमारे। इसमें भी क्रॉस मल्टीपल करा देंगे, इसका इधर करा देंगे, इसका इधर करा देंगे। 10 तिहाई 30, और 5 सते 35, और नीचे वाले का हो जाएगा 10 बना 50। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 3 3 6 65/50। अब हमारा ये देखो 5 से कट रहा है, 5 से हम इसको काट देंगे, 5 का भाग ऊपर देंगे, 5 का नम 5, और 5 तिहाई 15, और 5 का नम 5 आ गया 0, 10 बार गया। इसका एक प्रकार और भी है जो हमारा आने वाली बड़ी बड़ी भिन्नों में उसका उपयोग करेंगे, वो भी हमें सीखना ज़रूरी है। ये तो केवल 2 भिन्न के लिए है कि आसान हो गया, जल्दी से कर लें। अब हमें लासा लेना होता है। अब लासा वाला हम ज़रूर सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग हर का लासा लेते हैं। 5 और 3 का लासा आ जाएगा 15। अगर ये मतलब अगर इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा तो हम डायरेक्ट मल्टीपल करा लेते हैं। 5 3 15 हमारा हो गया लासा। अब यही प्रक्रिया हर का भाग एलसीएम में देंगे। 5 का भाग हम 15 में देंगे, तो 5 तिहाई 15, और 3 को गुणा अंश में होगा, 3 चौको 12। इसी प्रकार हम 3 का भाग देंगे 15 में, 3 पचे 15, और 5 का गुणा हम कराएंगे 2 में, तो 5 दूनी 10। तो ये भी हमारा हो जाएगा 22/15। अब इसका अगला भी क्वेश्चन वर्जन समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। वही प्रक्रिया होगी, हम लोग लेंगे लासा। 5 और 10 का लासा आएगा 10। अभी लासा लेने आगे वाले सवाल में हम सिखा देंगे अगर किसी को नहीं आता है। लासा हो गया 10। अब फिर हम भाग देंगे, 5 का भाग देंगे 10 में, तो 5 दूनी 10, 2 का गुणा होगा 3 में। सॉरी दोस्तों, 5 का भाग हम 10 में देंगे, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 का गुणा कराएंगे 3 में, 2 तिहाई 6। अब प्लस 10 का भाग 10 में देंगे तो 1 बार जाएगा, अब 1 को गुणा हम करा देंगे 7 में, 7 6 13/10। ये हमारा हुआ उत्तर इसका। आइए हम लोग देखते हैं बड़ी थोड़ी फ्रैक्शन मतलब करना जोड़ना उनका सीखेंगे। पर देखते हैं एक फ्रैक्शन हमारी और रहेगी, जैसे हर हमारा समान हो, जैसे 2 2 2 2, यहाँ पर 5 5 है, मतलब कुछ भी संख्या हर समान हो, तो हम लोग क्या करेंगे, लासा हमारा वही नंबर आ जाएगा एक। जैसे उसमें हर समान है तो इसका लासा आ जाएगा हमारा 2, और ऊपर वाली संख्या कम जोड़ देंगे, 1 + 1 + 1, ये हो गया 3/2। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, इसका भी एलसीएम समान है तो एलसीएम आ जाएगा 5, और ऊपर वाली संख्या हमारी जुड़ जाएगी, 1 + 2 + 3, तो 3 2 5, 1 6/5। ये हमारा एक तरीका। ये आप लोग को देखिए, थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अभी इसमें देखो 3/4 + 5/6 + 7/10। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको लासा लेना पड़ेगा। आइए हम लोग लेंगे लासा एक सॉल्ट में। 4 6 10। सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देंगे, ये 2 से जा रहा है, 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब फिर 2 से आएगा, 2 1 2, 3 नहीं जा रहा है तो वही उतार देंगे, 5 में नहीं जा रहा तो वही उतार देंगे। अब हम करेंगे 3 से, 1 आ गया, 3 1 3, 5 आ गया, उतार देंगे। जिस संख्या से अगर नहीं जाएगा वो संख्या हमारी वही उतर जाएगी। अब 5 से करेंगे, 1 1 1, इसका मल्टीपल करा लेंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इसका हमारा लासा आया 60। अब हमारी वही पुरानी वाली प्रक्रिया रहेगी, हमें भूलना नहीं है, जैसे हम शुरू में करते थे वैसे ही करना है।
4 का भाग 7 में 60 में देंगे। 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, 15 बार जाएगा और 15 गुणा हमारा 3 में होगा तो 15 थे 45, 6 दाम 60, 10 बार गया, 10 को गुणा हम कराएंगे 5 में, 10 पन्ना 50 और 10 का भाग हम 60 में देंगे। 10 का भाग 60 में देंगे 6 बार जाएगा और 6 का गुणा होगा 7 में तो 42 आया। अब इसको हम जोड़ेंगे, इकाई वाले पहले जोड़ लेंगे। 2 में 0 जोड़ेंगे 0, अरे 2 आएगा, 5 2 7, 4 5 9, 9 4 13, 137/60 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे संख्या कटेगी क्या। 7 3 10 11, ये 60, मतलब ये प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है ऊपर वाली, तो इसको हम, यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए आप लोग थोड़ा इसको 2-3 सेकंड रुकते हैं हम। चलिए अब हम लोग देखते हैं भिन्नों का घटाना। देखिए 2 अंक वाले में वो भी तरीका लगा सकते हैं जो क्रॉस मल्टीपल, इसमें भी वही लगेगा। इसका ऐसे करा लेंगे, 9 3 27 और 5 चौको 20 और 9 पन्ना 45, मतलब नीचे वाले को मल्टीपल कराते हैं तो हमारा होगा 27 में 20 गया 7, 7/45। अब देखेंगे ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, सब अभाज्य संख्या है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और लासा वाले में तरीका वही है कि हम इसका लेंगे एलसीएम हो जाएगा हमारा 45 और 5 का भाग हम देंगे 45 में, 5 9 45, 9 को गुणा हम कराएंगे 3 में तो 9 3 27। अब इसी तरीके 9 का भाग हम देंगे 45 में, 9 पन्ना 45 और 5 गुणा हम कराएंगे 4 में तो 5 चौको 20, तो ये हमारा आ गया 7/45। देखिए आप लोग इसको भी। अब चलते हैं अगले सवाल में, 3 और 6। देखो ये वाला क्रॉस मल्टीपल तो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग डायरेक्ट लासा लेके करेंगे। इसका लासा आ जाएगा 6, 3 और 6 का, और 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6 और 2 को गुणा 2 में तो 2 दूनी 4, माइनस 6 का भाग 6 में देंगे, 6 का नम 6 और 1 को गुणा 1 में तो 3/6। आइए देखते हैं तीसरा नंबर। देखो अगर लासा सबका सेम हो तो वही लासा हमारा आ जाता है, ये बताया अभी आपको। तो इसका लासा आ गया 5, 4 -3 -2 -1। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, प्लस माइनस घटते हैं और माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। देखते हैं 4 हम इसके ऐसे लिख देते हैं, -3 -2 -1 जुड़ जाएंगे, 3 तो 5 1 6, वो भी -6। अब प्लस माइनस घटते हैं, जो चिन्ह बड़ा होता है चिन्ह हम वही लिख देते हैं। जैसे 4 में 6 गया 2, लेकिन वो भी -2/5। ये हमारा हो गया उत्तर। देखिए इसको थोड़ा समझिए, घटाने में आपको दिक्कत हो। माइनस माइनस वाले को हम लोग जोड़ लेते हैं। ये जैसे -3 है, -2 है, -1 जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का रहेगा। 4 हमेशा 4 हमारा प्लस का था, प्लस का लिख दिया और इसको जोड़ के -6/5। तो 6 में 4 गया 2, वो भी माइनस के साथ, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है और प्लस का छोटा था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथे नंबर हम लोग देखते हैं। इसका हम लोग लासा लेंगे वही तरीका पुराना अपना, 10 8 4 2, 2 से जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, फिर 2 से चला जाएगा 5, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2 1। अब 2 से फिर जाएगा 5 1 1 1, अब 5 से चला जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। इसका हमारा एलसीएम आया लासा 40। 10 का भाग हम देंगे 40 में, 10 चौको 40, 4 को गुणा 7 में, 4 7 28। अब 8 का भाग देंगे 40 में, 8 5 40,
5 सते 35, 4 का भाग 40, 4 दाम 40 और 10 को गुणा 3 में तो 30, 2 का भाग 40 में तो 20 बार जाएगा, 20 बार, 20 गुणा 1 में तो 20 करना 20। अब वही करेंगे हम लोग। एक तरीका ये भी है, इनको जोड़ लेते हैं। छोटा छोटा रूप में क्यों, हम लोग सवाल का लांग खींचेंगे। 30 20 50, वो भी माइनस का 50, और ये 28 में हम 35 घटा लेते हैं। तो 28 में 35 घटाएंगे तो हमारा आएगा 7, और चिन्ह कौन बड़ा है, माइनस का, तो माइनस का 7 आ गया बटे 40। हम माइनस माइनस हमने आप लोगों को बताया जुड़ जाते हैं, तो -57 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। अब फिर वही सवाल में आ गया अभाज्य संख्या 57 सॉरी 7 5 12, ये 3 से कट जाएगी, लेकिन 40 3 से नहीं कटेगा तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। तो चलिए आप लोग देखिए, कुछ देर के लिए सवाल को समझिए। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं भिन्नों का गुणनफल। गुणनफल तो बहुत ही आसान है, ऊपर ऊपर वालों गुणा करा देते हैं और नीचे नीचे गुणा करा देते हैं। जैसे 2/3 गुणे 1/3, 2 को गुणा 1 में कराएंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 को गुणा 3 में कराएंगे 3 3 का 9, ये हमारा हो गया उत्तर। देखिए समझिए। अब इसी तरीके से इसमें भी ऊपर ऊपर गुणा 4 दूनी 8, 6 पंचे 30। अब हम देखेंगे, अगर हम भिन्न को जितना छोटा रूप लिखेंगे उसको काट के हमको लिखना ही पड़ेगा। शायद हमारे ऑप्शन में नहीं आ रहा, उत्तर छोटा आ रहा तो हमको छोटा करना पड़ेगा। तो ये जैसे देखो 2 से कट रहा है ये, क्योंकि ऊपर सम संख्या है नीचे भी सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। तो 2 चौको 8, 2 1 2, 2 पंचे 10, तो ये हमारा उत्तर हो गया 4/15, ये हमारा हुआ आंसर। देखिए आप लोग, अब आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा लेवल बढ़ाते हैं, एक लेवल हो। एक चीज़ और ध्यान सवाल में समझना, हम लोग सवाल को साल्ट करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे, यहीं पर काट देंगे। ऊपर वाले से नीचे वाले को काटेंगे और नीचे वाले से ऊपर वाले को काटेंगे। जैसे 2 का भाग 4 में चला जा रहा है, 2 दूनी 4, और 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा, ऊपर हमारा 5 बचा और नीचे बचा 2 गुणे 6, तो आ गया 5/12। देखिए आप लोग एक बार दोबारा, 2 से 4 में काटेंगे, 2 दूनी 4 और 3 से 3 कट गया, तो ऊपर हमारा क्या बचा 5, नीचे क्या बचा 2 गुणे 6, तो 5/12 आ गया हमारा उत्तर। अब इसी प्रकार इसको भी करेंगे। देखो जो जो संख्या कट रही है तो काट देंगे। जैसे 2 नीचे भी है ऊपर भी है, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। देखो और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ ये देखो 3 3 9 कट रहा है, 3 आ गया ऊपर, और 6 दूनी 12, देखो 6 दूनी 12। अब कोई हमारी संख्या शायद नहीं कट रही, हाँ, तो ऊपर हमारा क्या बचा, केवल अभी 3 बचा, नीचे क्या क्या बचा 8 बचा गुणे 2, 3/16, यही हमारा हो गया उत्तर। देखिए आप लोग एक समझिए इसको। चलिए हम लोग 5वें नंबर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, इसमें घर पर ट्राई करें या अभी ट्राई करें, आपके पास 1 मिनट का समय है, आप लोग करिए, देखो क्या उत्तर निकलते हैं, जल्दी करिए। चलो आप लोगों ने कर लिया होगा, हम लोग देखते हैं। देखो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, 3 दूनी 6, 2 आ गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारा 1 बचा और नीचे क्या बचा 4 दूनी 8, यही हमारा उत्तर हुआ। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे भिन्नों का भाग। जैसे 4/6 भागित 2/3, इसका नियम तो यही है कि अब इसको हम लिखे 4/6 और एक भागित है तो बड़ा वाला ये लगा देंगे बटा, फिर लिखेंगे 2/3। जो नीचे वाली संख्या इसका गुणा ऊपर होता है 4 में, और नीचे वाली संख्या का नीचे होता है, तो ऐसे लिखते हैं
4 गुणे 3 गुणे 6/2। अब हम देखेंगे संख्या, हमको कोई भिन्न का छोटा लिखना तो हम यही काट लेंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 1 करना 2, कट गया तो 1 हमारा उत्तर आएगा इसका। ये 1/1 लिखेंगे तो 1 ही होता है। और एक तरीका और है इसका, हम भिन्न को पलटा देंगे। जैसे 4/6 है तो ये भाग में लग के गुणा लगा देंगे, और ये जो भिन्न है भाग वाली इसको हम पलटा देंगे। 2/3 है तो ये हो जाएगा 3/2। अब फिर वही तरीका, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा 1 उत्तर आया। देखिए समझिए आप लोग, दोनों तरीका है, लेकिन आपको हमेशा यही करना है, ये वाला नहीं करना है, ये लॉन्ग हो जाएगा, इससे हमारा समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। यही सीखिए आप लोग, इसी को प्रयास करिए। ये तो बेसिक मेथड है, ये हमारा अच्छा मेथड है, वही है, लेकिन हम लोग इसमें जल्दी कर लेते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसको हम सीधे लिखेंगे 7/10, क्या लगाएंगे भाग की जगह गुणा, और संख्या हम लोग पलटा देंगे 25/14, 7 दूनी 14। अब ये देखो 25 और 10 है, ये 5 भाग चला जाएगा, 25, 5 दूनी 10, तो हमारा ऊपर क्या है 5 है, और नीचे क्या है 2 गुणे 2। ये संख्या मतलब गुणे में ही होती है, जो आप लोग समझे कि ऐसे ही लिखी है। तो 5/4, जिनको आता है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, डिवीज़न कर सकते हैं, या भूल गए हो तो। देखो इसको भी समझ लेते हैं। 4/5 भागित 2/3, 4/5 2/3। तरीका वही है, नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी और इसके नीचे वाली इसमें आ जाएगी। तो 4 गुणे 3, 5 गुणे 2, भाग देंगे 2 दूनी 4, 2, 3 दूनी 6, और नीचे यहाँ 1 आ गया तो 5 का गुणा 1 में तो 5 आ जाएगा, 6/5 उत्तर। लेकिन हमको ये नहीं करना, देखिए एक बार और समझिए इसको। करना हमको वही है, पलटा देना है। 4/5 गुणा का चिन्ह लगाएंगे हम लोग, 3/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6/5 हमारा वो उत्तर। ये क्वेश्चन आप लोग करिए, चौथा नंबर, देखते हैं कितने लोगों को आया। आइए हम बताते हैं। 14/25 चिन्ह लगा देंगे गुणा का, और ये संख्या हम देंगे पलट देंगे, तो हो जाएगा 75/28। देखो 14 दूनी 28 और 25 थियाँ 75, तो ऊपर क्या बचा 3/2। यही हमारा वो आंसर, समझिए आप लोग। तो दोस्तों हमारा आज का चैप्टर समाप्त हुआ, भिन्न। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, भिन्न का जो हमारा होगा सेकंड पार्ट। चलिए नमस्कार।